अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑडियो नोवेल बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंतखाबी मन के पार्ट 4 के साथ हम हाजिर हैं। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमें याद भूल जाता है जो नावल पार्ट में अपलोड करते हैं ना उनका। सो आप लोग हमें याद करवा दिया करें। तो 2 दिन के गैप से यानी कि एक दिन हम रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, अगले दिन हम आपको वीडियो को अपलोड कर दिया करेंगे। सो आप लोग हमें याद करवा दिया करें कि आपने इंतखाबी मन का पार्ट देना है या जो भी नावल चल रहा है तो हम उसको अपलोड कर दिया करें, ठीक है। इतनी सी बस कोशिश किया करें। चलें नॉवल का ना पार्ट 4 को रीड आउट करेंगे। इंतखाबे मन, इस कलम राबिया ज़िशान। हेलो सर, आपसे कोई मोहतरमा मिलने आई है। मोहतरमा कौन है और किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? तुमने इनका मसला पूछा? आहान को ज़्यादा हैरत नहीं हुई क्योंकि ख़वातीन भी इसके पास किसी न किसी काम के लिए आती रहती थी जो काम कानून के दायरे में आते थे इनके सिलसिले में। सर, कोई लाइबा मैडम है और वो कह रही हैं कि इन्हें दिल का मसला है। क्या? आहान ने हैरत से एयरपीस का कान से हटाया। सर, वो तो यही बता रही हैं। पीए की आवाज़ एक बार फिर उभरी। यासर, इन्हें बताओ कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि ऐसा करो, अगर वो कोई ज़रूरतमंद खतून है तो तुम इनको अरमान के हॉस्पिटल रेफ़र कर दो। इन्हें बोलो वहाँ इनका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। ओके सर। आहान ने फाइल को फिर से रीड करना शुरू किया कि फिर से बेल हुई। सर, वो पहले आपसे मिलना चाहती हैं। ओके, तुम इन्हें भेज दो अंदर। ओके सर। कुछ ही सेकंड बाद डोर नॉक हुआ। कम इन। इसने फाइल में सर्दी के अंदर आने की इजाज़त दी। हेलो आहान साहब, थैंक गॉड आपने मुझे अंदर आने की परमिशन तो दी। उफ, बाय गॉड, मैंने कभी किसी का इतना इंतजार नहीं किया। लाइबा दोस्ताना अंदाज में बोलती धप से सोफे पर बैठी। आहान ने एक नज़र इसे देखा। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह यहाँ इसके ऑफिस आ पहुँचेगी और इसके बिल्कुल भी माइंड में नहीं था ये शॉपिंग मॉल वाली लाइबा होगी। यहाँ तशरीफ़ आवरी किस लिए हुई? आहान ने संजीदा से अंदाज में पूछा, लेकिन एक के बाद दूसरी नज़र इस पर नहीं डाली थी। दूसरी तरफ लाइबा ने इस पर से नज़र हटाई ही नहीं थी। बताया तो था आपके पीए को। इसने एक अदा से बाल झटके। और मेरे पीए ने आपको अस्पताल का भी बता दिया होगा। बेहतर होगा वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। इस दिल का इलाज सिर्फ आपके पास है। वो सोफे से उठकर टेबल के पास ही चली गई थी। आहान ने इसकी बात को अनसुना किया और फाइल पर ध्यान दिया। शादी करनी है आपसे, वो इसके सामने निशिस्त संभालते हुए आराम से बोली। आहान अशश कर उठा इसकी दीदा दिलेरी पर। आहान, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? वो टेबल पर हाथ रखे इसे मुतवज्जा करने को बोली। मैं गैर ज़रूरी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर बंदे को पता हो कि उसको इग्नोर किया जा रहा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट का तकाजा है कि इंसान वो जगह छोड़ दे। मोहब्बत में सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होती है हान, वरना लाइबा रज़वी और यूं किसी के पीछे ख़वार हो, नामुमकिन। मोहब्बत तो मिस रज़वी, क्या है मोहब्बत आपकी नज़र में? आहान, मुझे फ़लसफ़े नहीं आते, बस मुझे नहीं पता क्या है और क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब से आपको देखा है एक पल चैन नहीं है। अजीब सी कैफ़ियत है, मुझसे शादी कर लो बस, बाकी मुझे नहीं पता। वेरी नाइस एंड वेरी इम्प्रेसिव, आहान ने तंज़ किया। आहान प्लीज़, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, मैं सीरियस हूँ। आप मेरी बात पर गौर करें तो बेहतर होगा। अगर ना करूँ तो क्या होगा? मुझे आपको जैसे भी हासिल करना पड़ा मैं करूँगी। आप मुझे मेरे ही ऑफिस में बैठ के धमकी दे रही हैं? ये धमकी नहीं है, मैं कर गुजरूँगी। बोतल लहजे में बोली। ये सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। ख़त्म हो जाएगी कुछ दिनों तक। आपको मेरी मोहब्बत वक्ती अट्रैक्शन लग रही है तो बहुत बड़ी भूल है ये आपकी। मोहब्बत के मामले में मुझसे भूल नहीं हो सकती। बरसों से इस राह का मुसाफिर हूँ मैं। सारे उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने, सब रंगों से वाकिफ़ हूँ मैं। बहुत से राजों से आगाही है मुझे। धुंध में लिपटी हुई शामें और ये खबस्ता लंबी काली रातें एक नाम का जाप करते काटी हैं मैंने। तपती जलती और बहुत ही खारदार राहें हैं इसकी, जो एक बार पैर धरते तो बस फिर लब सिए चलना पड़ता है। कहाँ जाके मंजिल मिलेगी कुछ इल्म नहीं होता। और बहुत से राही तो उम्रें गुजार देते हैं इन रास्तों पर चलते चलते, फिर एक वक्त आता है कि वो मंजिल की तलब ही छोड़ देते हैं और राहों से ही दिल लगा लेते हैं। वहीं पे कहीं अपना एक जहां बसा लेते हैं। वो जाने कहाँ पहुंच गया था। इसके अल्फाज इसके लहजे से छलकता कर लाइबा को चौंका गया। क्या आपने भी किसी से वो फिक्रा भी मुकम्मल ना कर पाई? हाँ, मैं भी इस मर्ज की लिपट में हूँ कई सालों से। कौन थी वो? कहाँ गई और छोड़ा क्यों? लाइबा तो जैसे शौक में थी नहीं है। कौन है? यूं समझ लो कि हान आसिफ के जीने की वजह है। इसके ख्याल ही अब तक साथ लिए फिर रहा हूँ और छोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ दूंगा तो खाली हाथ हो जाऊंगा। तो क्या इसने? नहीं, इसे तो इल्म भी नहीं। दरअसल मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से मुख्तलिफ है। तुम मुझे हासिल करने को कुछ भी कर सकती हो और मैं इसे हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वापस लौट जाएं, मैं आपकी दुनिया का बंदा नहीं हूँ। आहान, मैं फिर भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। वह बजिद हुई। मैं किसी लड़की को एक के बाद दूसरी नज़र देखता भी नहीं, और आप मुझसे शादी की डिमांड कर रही हैं? इसे सब जान कर भी ये बात करना बहुत बचकाना है। एक ही बार बताऊंगा और एक ही बार में समझ आना कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे ख्याल में ही नहीं है। तुमसे पहले भी बहुत सी आई और फिर नामुराद लौट गई। अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जाओ।
बाबा क्या है इस शीशी में? वो जो अभी फ्री हुई थी ज़ारून के कमरे में आने से पहले इसने अपने बाप को फ़ोन मिलाया। मगर सॉरी फ़िक्र ना करो, बेहोशी की दवा है इसमें। ये तुम किसी दिन ज़ारून को किसी चीज़ में मिला के दे देना, थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाएगा और तुम किसी तरह वहाँ से निकल आना नज़र बचा के। मैं तुम्हें हवेली से थोड़ा दूर मिलूँगा और फिर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दूँगा। जब तक खुलवा नहीं मिल जाता तुम इस शहर में नहीं रहोगी। बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। मगर बाबा क्या ये ठीक होगा? वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुई। यही वह तरीका है बेटा, अगर वो सीढ़ी मिल जाती तो ये सब नहीं करना पड़ता, मगर अब ये करना पड़ेगा। वरना अगर वलीमा हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम इसकी बीवी हो। फिर क्या करोगी? घर भरा होगा मेहमानों से, तुम्हें निकलने में आसानी होगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ रही हो ना? जी बाबा, लेकिन बाबा क्या हम ये सब पहले नहीं कर सकते? नहीं, अगर ऐसा किया तो वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा। अगर हम ऐन मौके पर करेंगे तो इसकी बहुत इंसल्ट होगी कि इसकी बीवी घर से भाग गई है। वो हमारे शर्मिंदगी के तुम्हें खुद ही छोड़ देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे बाबा हैं ना तुम्हारे साथ। बस अब बेफिक्र हो जाओ। ओके बाबा, फिर बात होगी। ज़ारून के आते ही इसने फ़ोन फ़ौरन बंद कर दिया। इधर आओ, कुछ बात करनी है। इसने हुरिया को हाथ पकड़कर सोफे पर साथ बैठाया। हुरिया ने नामहसूस तरीके से हाथ इसके हाथ से छुड़वाया। हुरिया, मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की मैंने, क्योंकि जो भी था खैर तुम इस सब का हिस्सा नहीं थी। मगर मैंने हसन शाह को झुकाने के लिए तुम्हें बीच में घसीटा, जो कि सरासर गलत था। मगर इस सब के बावजूद मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा जो तुम्हारे निस्वानियत को मजरूह करता। निकाह किया, बेशक मेरा तरीका गलत था, मैं मानता हूँ, मगर निकाह के बाद भी मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म की जोर ज़बरदस्ती नहीं की, तुम्हारे वकार को ठेस नहीं पहुंचाई। मगर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गलती तो खैर की है मैंने, और मैं मानता भी हूँ इसको। प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ मैंने आज तक मोहब्बत तो की नहीं किसी से, मगर तुम अच्छी ज़रूर लगने लगी हो। शायद ये हमारे दरमियान बन चुके रिश्ते का एजाज़ है कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल होने लगा है। तुम्हारे ख्यालात मेरे बारे में यकीनन अच्छे नहीं होंगे, मगर मैं हर चीज़ को पसे पुश्त डाल कर तुम्हारे साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू करना चाहता हूँ। और अगर हम एक दूसरे को चांस देंगे तो यकीनन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं आपसे पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। वो बोल रहा था और हुरिया का दिल इसके लहजे की सच्चाई पर ईमान ला रहा था। इसे खुद आदत सी हो चली थी इसकी। जब वो ड्यूटी की वजह से कभी लेट घर आता तो हुरिया को कमरा काट खाने को दौड़ता था। सबके साथ बहुत घुल मिल गई थी वो सब। बहुत अच्छे, बहुत ख्याल करने वाले थे, मगर जब भी वो सब मिलकर बैठते तो वो ज़ारून की कमी महसूस करने लगती। जो ही वो पास आ बैठता तो जाने क्यों हुरिया को अपना आप मुकम्मल लगता था, जैसे वो इसके वजूद का कोई खोया हुआ हिस्सा हो। वो बुरी तरह आदी हो रही थी इसके साथ पंगे लेना, नोक-झोंक। वक्त के साथ साथ ये सब अच्छा लगने लगा था इसे भी। वो गुमगु की कैफियत में खड़ी होते इसकी तरफ से रुख मोड़ती, क्योंकि इसके पास ज़ारून से करने को कोई बात नहीं थी। वो खुद डबल माइंडेड हो रही थी। ज़ारून गहरा सांस लेता बिल्कुल इसके पीछे आ खड़ा हुआ। हुरिया सरता पैर कांपी। इसने आहिस्ता से इसके पेट के गिर्द हाथ बांधकर इसकी पुश्त को अपने साथ लगाया। हुरिया सांस रोके खड़ी थी। अगर ज़ारून का सहारा ना होता तो वो यकीनन गिर जाती। ज़ारून ने झुककर आहिस्तगी से होंठ इसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर जमाए। इसके महरम का पहला लिमिस था। ये इसके होंठों की नरमाहट और गर्माहट हुरिया को रूह तक महसूस हुई। हुरिया ने बेख्तियार अपने पेट पर बंधे ज़ारून के हाथों पर अपने हाथ जमाए। ज़ारून की शेव की हल्की सी चुभन अपनी गर्दन पर महसूस करके इसके पूरे वजूद में एक लहर सी दौड़ गई। ज़बान जैसे तालू से चिपक गई थी। ज़ारून ने गहरी सांस लेकर इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा। आपके जिस्म की खुशबू बहुत प्यारी है, बंदे को जकड़ लेने वाली, और आपका दिल किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। ज़ारून ने इसके कंधे से शर्ट थोड़ी सी नीचे खिसका कर इसके दिल पर अपने लब रखे। इसकी सरगोशियों और जानलेवा गुस्ताखियों से हुरिया की सांसें उथल पुथल हुई। वो शर्म से दोहरी होती इसकी बाहों का हल्का तोड़ती लड़ती कांपती टांगों से कमरे से बाहर भागी, क्योंकि ऐन मुमकिन था नफरत की दावेदार इसके जज्बात के सामने कमज़ोर पड़ जाती। इसने सीधा इरहा के कमरे में आकर ब्रेक लगाई। इरहा जब वाशरूम से बाहर निकली तो वो दरवाजे से टेक लगाए लंबे लंबे सांस लेती अपना तनफ्फुस बहाल कर रही थी। क्या वो लड़की कोई भूत देख लिया है क्या? यही समझ लो, एक जिन से ही पीछा छुड़ा के भागी हूँ। चेहरे की रंगत बता रही कि ज़ारून भाई के हत्थे चढ़ गई हो। यकीनन, इरहा ने छेड़ा। मैं पूछती हूँ लड़कियों की तुम लोग इतनी नाशुक्री क्यों हो? एक हमारे इतने हैंडसम डैशिंग हीरो टाइप भाई तुम लोगों पर लट्टू हुए हैं, और तुम लोग इन्हें लिफ्ट ही नहीं करवाती। कभी उष्णा भागी चली जाती है, कभी तुम छिपती फिर रही होती हो। हद हो गई नाशुक्री की भई। इरहा ने इसे शर्म दिलाई। इंशाल्लाह थोड़े दिन बाद जब तुम रात भाई के हत्थे चढ़ोगी ना, तो मैं तब तुमसे पूछूंगी। हुरिया ने आगे से टाकरा लगाया। इरहा के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा। जाने क्या होने वाला था इसके साथ। अपनी बेवकूफ़ी और खुदसरी में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी थी। वो शख्स जो अपनी चीज़ पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं करता था, वो मुझे कैसे कबूल करेगा, जबकि वो सब जानता है। अपनी आंखों से देखा था इसने। मेरे बारहा के किए गए इनकार भी इसके इल्म में है, और इनके पीछे छुपी वजह भी वो जान चुका है। तुम तो
लगता अभी से इनके ख्यालों में खो गई हो। हुरिया ने इसकी चुटकी काटी थी। नहीं आओ तुम बैठो। वो जल्दी से खुद को संभालती टॉपिक चेंज करके। आज हिरा की माइयों की रस्म थी। हवेली में हर तरफ गहमा गहमी थी। मुलाजमों की दौड़े लगी हुई थी। थोड़े बहुत मेहमान आ चुके थे, बाकी कल आने वाले थे। महमा, उष्णा, हुरिया और फरबा सुबह से हिरा के कमरे में ही डेरा जमाए हुए थी। कमरा इस वक्त मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था। भांत भांत की बोलियां थी हर तरफ। कपड़े, जूते, मेकअप और ज्वेलरी बिखरी पड़ी थी। हुरिया तो कल से जारून के बदले हुए रंग ढंग देखकर वैसे ही इससे चिपटी फिर रही थी। उष्णा भी अपनी तरफ से मीर शाह को हरी झंडी दिखाने का इरादा किए हुई थी। जबान की हवेली न होने की वजह से महमा की गलो खलासी हुई थी, सो वो भी रिलैक्स थी। हैरत है यार, मीर भाई हवेली में हो और उष्णा इधर है, ये कमाल कैसे हो गया। हुरिया ने अचानक शोशा छोड़ा, क्योंकि सभी जान गए थे कि जब मीर शाह हवेली में मौजूद हो, उष्णा कम ही किसी को दिखाई देती थी। सबको इल्म था कि वो जब हवेली होता तो उष्णा को खुद तक ही महदूद रखता था। हाँ यार, वाकई कैसी इजाजत मिली, हमें भी तो बताओ। अब के मेहमा भी साथ हो लिए। सुबह का मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया। वो हम इरा के कमरे में रुक जाएं। मीर शाह तैयार हो रहा था जब उष्णा ने उंगलियां मरोड़ते मुजरिम की तरह सर झुकाए पूछा, क्यों? हमारा अपना रूम है, हम क्यों किसी के रूम में रुकेंगे? वो समझ चुका था उष्णा ने हमका सिगा अपने लिए इस्तेमाल किया है, मगर वो जानबूझकर इसे तंग कर रहा था। वो गिड़बड़ाई। हम, मेरा मतलब मैं अपनी बात कर रही थी। वो टक कर बोली, यार मेरे साथ सामने आते ही आपकी जबान को क्या हो जाता है? क्यों टुकड़े करती रहती हैं लफ्जों के? हालांकि इतना खूबसूरत बोलती हैं, मीठा मीठा सा लहजा है आपका। वो फुर्सत से इसकी तरफ मतवजा था। बाकी रही आपको रुकने की बात, तो अगर आप इधर चली जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? वो बोझल से लहजे में बोला, जहाँ आप इतने दिन रहते हैं वहां ही रह लीजिएगा। बिल्कुल अचानक ही उष्णा के मुंह से जाने कैसे निकल गया। मीर शाह तो जैसे हवाओं में था। मतलब इसकी गैर मौजूदगी को नोट करती है। मतलब इसकी कोशिशें बेकार नहीं थी, वो नॉर्मल हो रही थी। मीर ने इसे बाहों में उठाकर घुमाया। वो डर के मारे इसकी शर्ट को कंधों से थाम गई। शाह, क्या करें हम? उष्णा ने आज पहली बार मीशा को बाज़ाब्ता किसी नाम से पुकारा था, वरना वो जो थोड़ी बहुत बात करती थी भी बस आधी अधूरी सी होती थी। यूँ इसने कभी नाम से मुखातिब नहीं किया था, इसे तकरीबन सब मीर ही कहते थे। उष्णा ने इसे शाह कहकर मुखातिब किया था। ये छोटी सी बात भी मीशा ने नोट की थी। इसे एक और खुशगवार हैरत हुई। ओ मेरी जान, आज क्या आपने शाह की जान लेने का इरादा किए हुए हैं? मीर ने इसे अपने पैरों पर खड़ा करके इसकी कमर पर दोनों बाजू लपेटे। वो अब भी इसकी शर्ट थामे हुए था। नहीं, मैं तो वो और बात कर रही, आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी बात कर रहा हूँ? मीर ने मजीद बात को तवालत दी। वो आज बहुत खुश था। मुझे नहीं पता, इसने नाराजगी से मुंह फुलाया। ओके बाबा, इधर देखें और मेरी बात सुने। अगर आप इधर रुकेंगी तो मुझे आपके पीछे इधर आना पड़ेगा, और मेरा इधर आना आप सबके सामने बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगी। इसने जज्बों से चोर लहजे में सरगोशी की तो उष्णा का चेहरा हया की सुर्खी से नहा गया। सारा दिन मैं बाहर होता हूँ तो जहाँ दिल करे बैठेंगी, मगर मेरे घर आने पर आप मुझे कमरे में ही चाहिए, एंड दैट्स इट। क्योंकि मैं मजबूर हूँ आपके मामले में। मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगी। और रही बात इतने दिन बाहर रहने की, तो मैं कोशिश में हूँ कि आपकी ये शिकायत भी दूर कर दूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे, वो जल्दी से बोली। लेकिन मुझे तो बहुत शिकायतें हैं आपसे। प्यार ही नहीं करती आप मुझसे। वो मुस्कुराहट दबाते बोला, हमने वो गलती से बोल दिया था। इसने मीशा को यकीन दिलाने को दोबारा कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी अब तो दिल ही नहीं लगता बाहर के किसी काम में। आप मकनातीस की तरह हैं जो लोहे को अपनी तरफ खींच लेती हैं। लेकिन अगर किसी ज़रूरी काम की वजह से कहीं रुकना पड़ जाए तो आप माफ़ कर देना मुझे, ठीक है? इसका आँच देता लहजा उष्णा को आत्मुआ कर रहा था। शाह, आपको देर हो जाएगी ऑफिस से। इसने इतनी मासूमियत से इसे ध्यान दिलाया, बल्कि खुद पर से ध्यान हटाने की कोशिश की। मीर शाह को इस पर टूट के प्यार आया। शाह की जान बसती है आप में, कभी अपने शाह से दूर मत जाइएगा। मीर ने इसे खुद में पीछा। इसकी गिरफ्त में हमेशा की तरह इतनी शिद्दत थी कि उष्णा को अपना आप इसके वजूद में पवित्र होता महसूस हुआ। इसका डर खौफ अब हारने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मीशा के जज्बों के आगे। मैडम आज की डेट में वापस आ जाएंगी अपने ख्यालों की दुनिया से, और अगर ज़्यादा ही याद आ रही है तो हम खुद नफ्स नफीस तुम्हारे उनके पास छोड़ आती हैं। माहिमा ने सहलाया। आप सब हमें क्यों तंग करती हैं बार बार इनका नाम लेके? उष्णा बुरहान सी हुई। अच्छा, तो तुम तंग होती हो इनके नाम से? वो सब एक ज़बान होकर बोली। ये बताओ कि सिर्फ इनके नाम से तंग होती हो या फिर वो खुद भी तंग करते हैं? बहुत तंग करते हैं वो हमें, और आप सब भी बहुत तंग करती हैं। हम इनसे और आप सबसे कट्टी हो जाएंगे अब। वो पैर पटकती वहां से उठी। सबके कह के बेसाख्ता थे। हाय सच्ची, बहुत तंग करता हमारा भाई। उन्होंने खींच कर इसे वापस बैठाया।
आज इरहा और मुराद की कंबाइन मेहंदी होना थी, मगर सबका मुश्तरका फैसला था कि पहले निकाह हो जाए तो बेहतर है। अभी थोड़ी देर पहले निकाह की रस्म होना थी। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। बाहर लॉन में ही सारे इंतजामात हो रहे थे। वीजान ने तो बहुत कहा कि उष्णा और हुरिया की भी मेहंदी की रस्म होनी चाहिए, मगर उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि अब ऑकवर्ड सा लगता है ये सब। अलबत्ता मेहंदी वाली के पास बैठकर वीजान ने इन्हें भर भर के मेहंदी लगवाई थी। हुरिया जो कल से कमरे से फरार थी, आज जारून को नजर आई थी। वो अपनी धुन में तैयार होकर सीढ़ियां उतर रहा था। डार्क ग्रीन और गोल्डन कॉम्बिनेशन के लहंगा चोली पहने वह जारून के दिल के तार छेड़ की। हुरिया ने दुपट्टा ठीक करके सामने नजरें उठाई तो दिल थम सा गया। सांसें एक लख्त धीमी हुई। जारून सामने ही वाइट कमीज शलवार पहने, गले में डार्क चॉकलेट कलर की शाल डाले पुरशौक नजरों से इसे ही देख रहा था। बीजान की यूं ही नजर हुरिया पर पड़ी तो उन्होंने झट से इसकी बलाएं ली। माशाल्लाह, मेरी बेटी की मेहंदी का रंग तो बहुत गहरा आया है, उन्होंने जारून को देखकर कहा। जारून की मौजूदगी इसे लर्जा रही थी। जब भी बीजान ने अरमान को आवाज लगाई, अरे मुआ, वो किधर है तुम्हारा कैमरा? ये मेरे बच्चों की तस्वीरें तो उतार, देख कैसी चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। खैर से बीजान ने इशारे से जारून को पास बुलाया और हुरिया के साथ खड़ा किया। हुरिया बुरी तरह नर्वस हो रही थी। भाई, आपकी अपनी बीवी है, जरा अच्छा सा पोज देना, अरमान ने इसे ध्यान दिलाया। जारून ने हुरिया के कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया। अरमान ने पिक्स बनाई। माशाल्लाह, सदा सुहागन रहो। बीजान ने इसकी पेशानी चूमी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। जारून की मुस्कुराती आंखें से चिपने पर मजबूर कर रही थी। वो कमजोर पड़ रही थी। एक तरफ बाप था तो दूसरी तरफ ये सब। वो एक्सक्यूज करती वहां से हटी। हमें तो लग रहा है उस शीशी में भी बेहोशी के अलावा कोई कहीं जहर ना हो, उसे दे और वो मर ही जाए, या कुछ भी। अगर ये भागी ना तो हमें पहले ही जी फील हो रहा है। उसने पहले जब निकाह किया कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं कहा था, मतलब वैसे ही निकाह कर लिया, तो उसके गुस्से से अजीब लगता है। एक तो मुराद का इसमें गुस्सा ज़्यादा दिखाया जा रहा है। वैसे कहते हैं कि वो मीरशा गुस्से वाला है, लेकिन मुराद का गुस्से का अपना ही लेवल है, उसका फील होता है गुस्सा। उष्णा तैयार होकर रूम में आई तो वो सामने इसका मुंतज़िर था, क्योंकि ये भी जनाब का ऑर्डर था कि सबसे पहले वो देखेगा। मीशा के लाए गए पिंक और येलो कलर नफीस से कारआमद फ्रॉक में वो हाथों में गुलाब के गजरे पहने, मेहंदी से सजे खूबसूरत हाथ, गोल्डन बाल कर्ल करके एक साइड पर डाले गए थे सॉरी। वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। मीशा कितने ही लम्हे से देखे क्या, इसकी नज़रों की ताब बर्दाश्त से बाहर हुई तो मुतशिर होती धड़कनों को संभालते हुए रुखी मोड़ गई। मीशा की तरफ से कोई पेशकदमी तो ना हुई, मगर वो फिर भी मुड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि इसकी नज़रें अब भी इसे अपनी पुश्त पर महसूस हो रही थी। चले, बिलाखिर उष्णा ने इसे होश की दुनिया में वापस लाने की बेज़र से कोशिश की। हाँ चले, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ मुझे कोई काम ना हो आपको देखने के सिवा, और आपके पास कोई जगह ना हो छुपने को मेरी पनाहों के सिवा। वो बेखुद सा बोला। उष्णा की हथेलियां नम हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा तो हर उठते कदम के साथ उष्णा की सांस धीमी हो रही थी। बेशक आप मेरे लिए अल्लाह की तरफ से मिलने वाला हसीन तरीन तोहफा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीर ने इसके माथे पर अकीदत से अपने जुनून की मोहर सबत की। तलब और बड़ी तो वो इसकी आंखों तक आया और अपने दहकते लिमत से इसकी आंखों को बोझल कर दिया। उष्णा में मजीद हिम्मत ना थी इसकी गुस्ताखियों को सहने की। शाह बाहर चलें, सब वेट कर रहे हैं, वो इतना आहिस्ता बोली कि मीर शाह बामुश्किल सुन पाया। कुछ देर बाद चलते हैं, इसने आराम से मना किया। काफ़ी देर बाद शाह नाम का कोई नावल पढ़े हैं, लड़की इसको शाह कह रही हो ना, काफ़ी देर होगी हमने नहीं पढ़ा। हमें नहीं लगता कि लड़की इसको बार बार शाह शाह बुला रही हो, वो पहले पढ़ा था। कुछ देर तक मैं बेहोश हो जाना, इसने जैसे मुतला किया। वो क्यों भला? मीशा की नज़रें क्या कम थी इसके हवास मुअत्तल करने को? क्या वो गाहे बगाहे लफ्ज़ों से भी इसके दिल की दुनिया ज़ेर ज़बर कर दिया करता था? शाह, मैं बैठ के रोने लग जाना है अब। उष्णा ने आखिरी हरबा समाया, जिसका खातर ख्वाह नतीजा निकला। अच्छा चलते हैं, बाकी रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मीर शाह ने शरारत से आंख विंक की। उष्णा मुँह खोली से देख रही थी। बिलाशुबा कमरे से बाहर और कमरे के अंदर वाले मीर शाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो जो बहुत सीरियस सा रहता था, बिना ज़रूरत बोलता ना था, और जब बोलता तो मुख्तसर से अल्फाज में सारी बात कर दिया करता था। इसके मुकाबले में ये मीर शाह बहुत मुख्तलिफ था। प्यारा लग रहा हूँ मैं? मीर शाह ने इसे यूँ अपनी तरफ देखते बरमिला पूछा। वो फ़ौरन नज़रें फेर की। मतलब प्यारा नहीं लग रहा, इसने मुज़ाहिर मायूसी से कहा, जबकि आंखों में शरारत वाज़ह चमक रही थी। नहीं, ऐसा तो नहीं किया कहा, वो जल्दी से बोली। तो मतलब प्यारा लग रहा हूँ? वो जाने क्यों उसके मुंह से सुनने को बज़िद हुआ, वरना इसकी वजाहत को लफ्ज़ों की ज़रूरत ना थी। वो हर जगह सराहा जाता था। आज भी वाइट क्लफ लगे सूट में, गले में ब्लैक शॉल डाले छाया हुआ था हर तरफ। मगर उष्णा इस तरह के इकरार करके इसकी दीवानगी को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहती थी। पहले ही वो इसकी जान हवा किए रखता था। चलो चलते हैं। आखिरकार इस उष्णा पर तरस आ ही गया। वो दोनों कदम से कदम मिलाते नीचे आया तो सबने बेख्तियार माशाल्लाह कहा। सदा सुहागन रहो।
बीजान तो नहाल हुई जा रही थी। इन्हें साथ देकर मेरे घर की रौनक मेरे मीशा की जिंदगी के बाहर। बीजान ने उष्णा को साथ लगाकर प्यार किया। अल्लाह सलामत रखे 7 बेटों की मुंह दिलाओ। बीजान ने दिल खोल कर दुआएं दी, जबकि उष्णा का चेहरा एक पल में सुरख कंधारी हुआ। थम जाओ बीजान। वो जानती थी मीशा की आंखों की लपक। वो शर्मो हया से मरने को थी। यूं इसके सामने बीजान ने ये बात कह दी। ये दादी पोता मेरी जान लेकर रहेंगे आज। वो दिल ही दिल में सोचती रहा के पास जाने का बहाना बनाती वहां से फरार हुई। ये तो तय था कि वो आज के फंक्शन में मीशा से नजरें नहीं मिला पाएगी। वो भागती आमती इरा के कमरे में आई, जहां इरा इधर तकरीबन रेडी थी। माशाल्लाह इरा कितनी प्यारी लग रही हो। इसने आते ही चट इरा को प्यार किया। ब्रेक पर पैर रखो लड़की, मुराद भाई का काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। महिमा ने इसे टोका। इरा के चेहरे पर साया सा आकर गुजरा। वैसे तुम खुद भी क्यामत लग रही हो। मीर भाई को बहकाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है, तो आज तो खैर नहीं तुम्हारी। हुरिया ने इसे छेड़ा तो शर्मा के चेहरा हाथों में छुपा गई। हाय, तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने हमारे भाई को दीवाना बनाया हुआ है। महिमा ने भी शरारत की। कम तो खैर से तुम भी नहीं लग रहे, सारे हथियारों से लेस हो शायद, इसलिए जरून भाई अभी तक सीढ़ियों की रेलिंग थामे खड़े हैं। इन्हें पता है तुम वहीं से गुजरोगी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि पिछली खिड़की से सीधा लॉन में छलांग लगा दो, वरना हो सकता तुम आज के फंक्शन से महरूम रह जाओ। फरवा ने अंदर आते हुरिया को घसीटा तो वह सटपटाई। सबकी ऐसी नोकचोक में मेहमान नम होते गोशों के साथ गैर महसूस तरीके से वहां से हट गई। लाइट स्काई ब्लू और सिल्वर कॉम्बिनेशन के लहंगा कुर्ती में वो दोनों हाथों में कांच की चूड़ियां पहने, वो लाइट से मेकअप में ब्राउन लंबे बाल आज खुले हुए थे। वो आज पहली बार इस तरह के गेटअप में थी, मगर इसका शोहर कहाँ था कुछ खबर ना थी। उष्णा और हुरिया के शर्माते लजाते चेहरे इनकी खूबसूरत अज़दवाजी जिंदगी को यहाँ करे थे, मगर एक वो थी जिसे सराहने वाला हर वक्त इसकी ज़ात के बखियों देखता रहता था। वो भराई हुई आंखों से जल्दी जल्दी राहदारी से गुजर रही थी। वो अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। जब इख्तियार सामने से आते हान से टकराने लगी थी। वो तो हान सही वक्त पर साइड पर हो गया था, वरना टक्कर लाजिम थी। ध्यान किधर है आपका? अहान के दिल की धड़कन अब तक तेज थी। अगर वो सामने ना देख पाता, अगर वो इससे टकरा जाती, क्या कहर हो जाता आज। वो तो कभी अपने ख्यालों में भी आज तक इसे छूने की हिम्मत ना कर पाया था। इसके ख्यालों में भी वो हमेशा से इसे एक खूबसूरत से ऊंचे तख्त पर बैठा कर खुद फकीरों की तरह इसके कदमों में बैठा करता था। वो एक सैयद ज़ादी थी और हान की गैरत इसका ज़मीर ये गवारा नहीं करता था कि वो इसे अपने किसी बहके ख्याल में भी खुद से करीब करता। वो तो ख्वाबों ख्यालों में भी बहुत महतात रहता था, मगर आज सारी एहतियात धरी की धरी रह जाती। आहान के झंझना कर खुद को ख्यालों से बाहर निकाला, जबकि वो जा चुकी थी। इरा को कुछ होश ना था कि जब इसे बाहर लाया गया कब इसने खुद को हमेशा के लिए मुराद शाह के नाम लिख दिया। वह सिर्फ ये जानती थी कि वो इसका मुहाफिज था, इसका रहनुमा था। जिस दलदल में वो फंसने जा रही थी, वहां से मुराद शाह इसे बचा कर लाया था। इसने आज मुराद शाह को कबूल कर लिया था, इसकी सारी रोक टोक सारी पाबंदियां समेत। इसे पता चल चुका था कि हर मर्द हर औरत पर हक नहीं जताता। आज से इसने खुद को सिर्फ मुराद शाह की ज़ात तक महदूद कर लिया था। जिस दिन मुराद ने अपनी चादर से इसका सर ढांपा था, इसी वक्त वो फैसला कर चुकी थी कि वो खुद को मुराद शाह के नाम से ढक लेगी, चाहे वो इसे कबूल करे ना करे, मगर वो मर के भी मुराद का दामन नहीं छोड़ेगी। मोहब्बत के सारे भूत उतर चुके थे, अब सिर्फ इज्जत की बका का सवाल था, जिसकी अल्लाह के बाद मुराद शाह की वजह से थी। उष्णा बहुत पुरजोश से ये सब देख रही थी। जब भी मीशा इसके बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ, मुझसे दूर भागने, मुझे इग्नोर करने की कोई खास वजह? दाएं कान में हुई सरगोशी पर इसका दिल हलक में आया। नहीं, मैं तो इससे बात ना बन पाई। वो इसकी जानिब देखे बिना भी जानती थी इसकी निगाहों से लपकते हुए जज्बे। दोबारा ये हरकत ना हो। जहाँ मैं हूँ मैं चाहता हूँ आप वहाँ मेरे साथ हों। इज दैट क्लियर? जी। इसने बामुश्किल खुद को कंपोज किया। बड़ों के बाद अब इनकी बारी थी रस्म करने की। बीजान के इशारे पर वो कंफ्यूज ही होती मीरशा की तरफ मुड़ी। शाह, इसने आहिस्ता से मुखातिब किया। जी जाने शाह। वो दिलो जान से मुतवज्जा हुआ। इसके जवाब पर बुरी तरह छिनप गई। मुझे शर्म आ रही है, मुझे नहीं करना। सब मेरी तरफ देखेंगे, मैं नर्वस हो रही हूँ। इसने रोनी सूरत बनाए मामला मीरशा की कोर्ट में पेश किया। तो क्या हुआ, मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे देखना, बाकी सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। चलें। इसने इसके सामने अपनी मजबूत हथेली फैलाई। वो झिझकती हुई इसका हाथ थाम गई, जिस पर से और शर्म आई। वो इसका हाथ थामे इसे स्टेज तक लाया। शाहना चाची के बताने पर इसने मुश्किल से रस्म की। सबसे ज्यादा तो वो मीशा की नजरों से कंफ्यूज हो रही थी, जो सब बुलाए बस इसे ही देख रहा था। उष्णा जानती थी महिमा लोग सब नोट कर रही हैं, जिसका मतलब था बाद में इसकी वाट लगने वाली थी। देखने सुनने में आया है कि कुछ लोग मुझसे छुपने की कोशिशों में हैं। हुरिया मगन से स्टेज पर होने वाली नोकझोंक से महसूस हो रही थी। अपने बिल्कुल पीछे से ज़ारून शाह की आवाज़ पर उछली। जनाब खुशफहमी के दलदल में गर्दन तक धंसे हुए हैं खैर से। हुरिया ने जवाबन इसे चढ़ाया। तो तुम किस मर्ज की दुआ हो, निकालो हाथ थाम के, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार की गहराइयों में बहुत तेजी से धंसता चला जा रहा हूँ। इसके इस तरह के इकरार हुरिया के उसान खता कर रहे थे।
इसकी गर्म सांसों से हुरिया को अपना गंदा जलता हुआ महसूस हुआ। हुरिया ने वहां से खिसकने में ही आफिया जानी। जब भी वो शातिर आदमी ने इसका इरादा भांपते हुए झट से इसकी कलाई थामी। आज रात भी अगर अपने कमरे में तशरीफ आवरी ना हुई तो मैं बिना कोई लिहाज किए तशरीफ का टोकरा खुद उठा लाऊंगा, चाहे जहां भी छुपी हो। इसकी जज्बात इसकी जज्बात की ज्यादती से बोझल आवाज पर हुरिया का दिल कानों में धड़का। वो इसे कमजोर कर रहा था। इसे अपना यहाँ से जाना मुश्किल लग रहा था। पहले वो जबरदस्ती इसकी जिंदगी में घुसा और अब वैसे ही जबरदस्ती इसके दिल में घुस के बैठ गया था। वो कैसे दामन छुड़ाएगी इससे कि अब इसका अपना दिल भी दगाबाजी कर रहा था। अरे बेटा, ये तुम्हारी ही है, बाकी की खुसर पुसर बाद में कर लेना। दोनों जल्दी से आके रस्म करो। शाहाना बेगम ने इन्हें स्टेज पर बुलाया। वो बोझल होते दिल के साथ ज़ारून के पीछे चल पड़ी। हुरिया ने एक नज़र खुद से आगे चलते ज़ारून शाह की चौड़ी पुष्ट पर डाली। कोई शक नहीं था वो किसी भी लड़की का आइडल हो सकता है। हुरिया के दिल में गुदगुदी सी हुई। इसने बहुत रिलैक्स होकर रस्म की। इरहा को खूब तंग किया। इसे दर हकीकत बहुत मज़ा आ रहा था। वो बचपन से अकेली रही थी अपने बाबा के साथ। इस तरह बड़ा पड़ा घर वो ये सब इसे बहुत अच्छा लग रहा था। बीजान सबसे इसका और उष्णा का तारुफ करवा रही थी। बहुत से रिश्तेदारों से मिलवा रही थी। माशाल्लाह रहीला, बीजान आई थिंक बीजान का नाम है रहीला। बहुएं तो चांद का टुकड़ा है तुम्हारी। खैर से तुम्हारी बेटियों की टक्कर की हैं। बीजान के किसी रिश्तेदार खतून ने इन दोनों की खुलकर तारीफ की। बस अल्लाह मेरे बच्चों की जोड़ा सलामत रखे, आबाद रखे इन्हें। मेरे घर की रौनकें हैं ये तो। ऊपर आई थिंक हमने बेटियों पढ़ा है कि पता नहीं, जैसा भी पढ़ा लेकिन बेटों आना है। कुछ हवाले कितना मोहतबर कर देते हैं आपको। मीशा का हवाला भी ऐसा ही था उष्णा के लिए। वो शानदार सा मर्द सिर्फ इसका था। इस ख्याल से ही उष्णा के लब मुस्कुरा दिया। ये मेरे ज़ारून शाह की दुल्हन है। बीजान की आवाज़ अभी तक हुरिया को घेरे हुए थी। इसकी नज़र में कान की अंदाज में सामने किसी मेहमान से बात करते ज़ारून शाह पर अटकी। वो किसी बात पर कहका लगा कर हंसा। हुरिया का दिल डूब के उभरा। वो जादूगर था। हुरिया पर कोई असर फूंक दिया इस वजह से। हाँ, कुछ नावल ऐसे होते हैं, नावल में कुछ हीरो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के ना स्टैंडर्ड ही इतना हाई हो जाता है कि बाद में हमें उसे खींच के नीचे बुलाना पड़ता है। आसमान से नीचे उतर जाओ प्लीज़। फर्स्ट टाइम हमें ऐसा फील हुआ। हमने फ़िलहाल कोई किताबी नावल नहीं पढ़े। हम स्टार्टिंग से ही हमने ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़े हैं। अभी फ़िलहाल हमने निम्रा अहमद या उमैरा अहमद को नहीं पढ़ा, ज़रा भी, मतलब थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे, उनके नावल भी पोस्ट करेंगे चैनल पे, तब पढ़ लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से हमें ना सबसे ज़्यादा पहले जिसका हुआ था ना वो दानियाल था, दानियाल सफीर खान। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर था। फिर अब जाज़ो कुमार, वो उसकी पोजेसिवनेस सी ना मतलब एक अलग लेवल की है। फिर अब इसमें और भी मतलब लास्ट हमने तेरी सितमगरी नावल रीड किया था। उसमें भी जो उसका छोटा भाई था ना वो हमें ज़्यादा पसंद आया था। रुशनाल, अशनाल और हसनाल ज़्यादा पसंद आया था हमें। उसका जो छोटा भाई था वो ज़्यादा अच्छा लगा हमें, उसका करैक्टर वो। और मतलब काफ़ी नावल ऐसे हैं जिसमें ना लड़के को पढ़ के स्टैंडर्ड हाई हो जाता है का ना, वो दुनिया में होते हैं ना, और बंदा क्या करे बाद में। फंक्शन बहुत अच्छे से इख्तिताम पजीर हुआ। इरहा तो चेंज करके बिस्तर संभाल चुकी थी। हुरिया, मेहमा, उष्णा और फरबा अपनी अपनी चीज़ें समेट रही थी। उष्णा, बेटा आपको मीशा बुला रहे हैं। जब भी काम वाली ने मीशा का पैगाम सुना है। इसके हाथ से जूली वाला डब्बा छूटते छूटते बचा। फंक्शन में भी मुसलसल तुम पर नजरें जमाए हुए थे और अब भी फौरन बुलावा आ गया। हाय, हमारे मीर भाई तो गए काम से। वो सरता पैर रंगों में नहा गई इन सब की बातों से। उफ, मैं कैसे फेस करूंगी इन्हें। वो इसके जज्बात और जुनूनियत के सामने ज़्यादा देर तक बंद नहीं बांध सकती थी। उष्णा, वैसे एक बात तो बताओ यार, मीर भाई रोमांटिक मूड में कैसे रखते हैं? क्योंकि हमने तो इन्हें बस गुस्से में ये संजीदा ही देखा है शुरू से। महिमा ने इसकी ओर जान हवा की। उष्णा की सांसें उथल पुथल हुई। सारे जिस्म का लहू जैसे चेहरे पर सिमट आया हो। हाय, कसम से जितना वो सीरियस रहते हैं, हमारा बस चले तो हम तुम्हारे कमरे में पहुंच जाए इन्हें देखने को। महिमा ने आज मीर शाह से पहले ही इसके होश ठिकाने लगा दिए थे। इसके ख्याल ने उष्णा को कांपने पर मजबूर कर दिया था। वो कदम घसीटती हुई कमरे में दाखिल हुई तो वो सामने कहीं जाने की तैयारी में था। नेवी ब्लू पैंट पर वाइट शर्ट के ऊपर जीन्स की जैकेट पहने, पिस्टल होल्स्टर में अड़ेसता वो जल्दी से पलटा। एक ज़रूरी काम है इसलिए जाना लाजिम है, वरना आज ये दिल इस दूरी पर बिल्कुल भी आमादा ना था। मगर मोहब्बत के साथ वतन के भी कुछ फ़र्ज चुकाने हैं। इसकी सलामती और सरबुलंदी के लिए हमें अपना किरदार निभाना है। जल्दी लौट आऊँगा, परेशान नहीं होना। वो इसका गाल थपथपाता हुआ इसके बालों पर लब रख गया। ये सब बुशना बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। इसने पिस्टल की तरफ इशारा किया। सेल्फ प्रोटेक्शन। मीर शाह ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की और बिना इसे कोई मौका दिए और इसके लफ्ज़ों को अपने होंठों में समेट गया। इसकी गिरफ्त में इस कदर शिद्दत थी कि उष्णा की सांसें उलझने लगी। इसकी जान गले में अटकी। इसकी सांसों की महक उष्णा की रूह तक में घुलती गई।
इसने मीशा के कंधों को ज़ोर से पकड़ रखा था, इसे खड़े होना मुश्किल लग रहा था। वो बेजान सी होने लगी थी जब वो इसकी हालत के पेश नज़र आहिस्ता से इसके लबों को आज़ाद कर गया। उष्णा की सांसें धोखने की मानी चल रही थी। वो नीम जान सी मीशा के सीने पर सर रखे अपनी बिखरी सांसें बहाल करने लगी। मीशा ने इसके मखमली वजूद को नरमी से खुद में समेटा। इतने में ही बस होगी, अभी तो हमारे अंदर जिस्मों का समुंदर ठाठे मार है, दिल और हौसले मजबूत कर लें। इसने झुककर इसके कान में जानलेवा सरगोशी की और कान की लूक को होंठों में दबाया। वो जी जान से लरसी। कभी इम्कान है कि अनकरीब आप मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ेंगी। आखिर में वो शरीर हुआ था। उष्णा झिनक सी गई। चेहरा इस वक्त इसकी गुर्बत के हसीन रंगों से गुलनार हो रहा था। आप बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे लग रहा है मेरे पास आने से, मेरे छूने से आप और हसीन हो जाती हैं। वापसी पे मैं आपके बहुत करीब आके बहुत गहराइयों में उतरकर आपको महसूस करना चाहता हूँ। अपनी गुर्बत से आपके चेहरे पर धन के सारे रंग उतरते देखूंगा। इसकी सरगोशियां, इसके इरादे उष्णा को बेहाल कर रहे थे। यह आरजी सा हिजर है, बहुत जल्द वसल में बदल दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वो किद्दत से इसके माथे को चूमता अलग हुआ और इससे पहले कि जाना मजीद दुश्वार हो जाता, वो कमरे से निकलता चला गया, जबकि वो ट्रांस की कैफियत में अभी तक इसके लफ्ज़ों और इसके लिम्स के ज़ेरे असर खड़ी धड़कने शुमार कर रही थी। वो जो आराम से नींद के मज़े ले रही थी, जब भी इसकी आंखें किसी के लिम्स पर पट से खुली। मगर अंधेरे के बावजूद वो जान चुकी थी कि ज़रून शाह की बीवी को खुद ज़रून शाह ही याद लगा सकता है। इसके मखसूस कलोन की खुशबू हुरिया के हवासों पर बुरी तरह छा रही थी। ज़रून ने नरमी से इसे अपने बाजू में उठाया और पैर से दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सामने से आते मीशा को देख ज़रून भी गड़बड़ाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रून शाह की बदौलत अभी और जाने क्या क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे हमें। मीशा ने इसे घूरा। बंदा नज़रअंदाज करके भी तो गुजर सकता है, मगर नहीं, आप तो जब तक मुझे अच्छे से जलील नहीं करेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। ज़रून ने मुंह बनाया। काम तुम्हारे हैं नज़रअंदाज करने वाले। अब आपका चांस नहीं बन रहा तो क्या दूसरों पर भी पाबंदी लगा देंगे आप? ज़रून ने दांत निकाले। शट अप। मीशा भी एक पल को झिनक गया, जबकि मीशा के सामने इस तरह की बात हुरिया जो आंखें बंद किए हुई थी बेहोश होने को थी। ज़ारू ने इसे उठाए कमरे में आया। हुरिया का दिल धड़क धड़क के पागल हुआ जा रहा था। एक तरफ वो इसे छोड़कर चले जाना चाहती थी तो दूसरी तरफ इसकी आदी होने लगी थी। ज़ारू ने इसे लाकर बेड पर लटाया। हुरिया के सारे जिस्म में सनसनाहट सी होने लगी। क्या करने वाला था वो? इरादे तो उसके पिछले कुछ दिनों से ही इसे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। यहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं है, अब आप आंखें खोल सकती हैं। हुरिया एक पल को जहाँ की तहाँ रह गई, मगर कोई चारा ना था सवाए उठ जाने के, क्योंकि वह जान चुका था कि वो जाग रही है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है? वो अपनी खुजालत छुरी मिटाने को इस पर चढ़ दौड़ी। मैंने पहले ही वार्न किया था कि आज रात शराफत से कमरे में तशरीफ ले आना, वरना मैं तो फिर ले ही आऊंगा। महिमा के भाई को छोड़ के महिमा के पास होने को किसने बोला आपको? मेरी बात को इग्नोर करने का फिर यही अंजाम होना था। और वैसे भी मैं अपनी शरई कानूनी बीवी को लाया हूँ, कौन सा यूं ही मैं लड़कियां उठाता फिरता हूँ। ज़ारून ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। मुझे क्या मालूम क्या क्या करते हैं हो? हुरिया ने जैसा नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा, वो महजूज हुआ इसकी बात पर। तो आपको अभी तक यही नहीं पता चला? कोई बात नहीं, बता देता हूँ आप। हुरिया ने इसके तर्ज़े तखातुब पर सवालियां आबरू चुकाई। जी आप, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें सिर्फ हसन शाह की बेटी समझता था तो तुम्हें तुम ही कहता था, मगर अब मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर ज़रून शाह की बीवी बनाने का इरादा कर चुका हूँ। इसलिए अब से तुम नहीं आप हैं, क्योंकि ज़रून शाह की बीवी इतनी इज्जत डिजर्व करती है। वो बिल्कुल इसके सामने बरजमान था। बहुत आसान है ये सब तुम्हारे लिए। हुरिया के पास ना चाहते हुए भी भीग गई। मैं माजरत कर चुका हूँ अपने हर फेल की आपसे। इसने याद दिलाया। मैंने कब कहा कि मैंने आपकी माजरत कबूल कर ली? वो आज खुल के इससे बात करना चाहती थी। बाबा और तुम्हारे दरमियान वजह तनाज़ा जानना चाहती हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। हसन शाह को बीच में मत लाइए। तो जिसको आप अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, इससे आपने हसन शाह की वजह से ही ज़बरदस्ती निकाह किया था। वो हसन शाह की ही बेटी अगर याद हो तो। मैं मानता हूँ कि मेरा कोई इरादा ना था कि आपको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे शामिल करने का, ना इस घर में लाने का, मगर हमारे दरमियान बन चुके रिश्ते ने अपना आप मनवा लिया। मुझे एहसास दिलाया कि मैंने आपके साथ ज़्यादती की। आपकी ज़ात पर मेरा हक साबित है और बीवी होने के जो हकूक़ आपको हासिल हैं, मैं इन्हें अब बाखुशी आपको सौंपना चाहता हूँ। मगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो क्या आप मेरी बात को अहमियत दी जाएगी? हुरिया ने सवाल किया। आप क्या चाहती हैं वो बता दें। वो अब इस सतमहरी की जंग को ख़त्म करना चाहता था। वो ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब था, जबकि दूसरी तरफ कन्फ्यूज़ तो हुरिया भी थी। वो अपने बाबा को कह चुकी थी कि वो वलीमा नहीं चाहती, क्योंकि ज़ारून और हसन शाह के इख्तलाफात की इसकी समझ से बिलातर थे। वो हुरिया को हरगिज़ भी ज़ारून के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे, और दूसरी तरफ ज़ारून हसन शाह का नाम भी नहीं सुनना चाहता था, मगर हुरिया को अपनाना चाहता था। वो ये भी जानती थी कि वो इसे कभी हसन शाह से मिलने की इजाज़त नहीं देगा। मुझे कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि मैं चाह कर भी वो सब नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ जो मेरे साथ हुआ। वो रखाई से कहती करवट बदल के लेट गई। सुबह वो किसी भी तरह अपने बाबा से बात करके इस मामले को हल करना चाहती थी।
ज़ारून कुछ देर यूं ही बैठा इसकी पुश्त को देखता रहा, फिर आहिस्ता से उठकर बाहर निकल गया। नींद हुरिया की आंखों से भी उठ चुकी थी। वो करवट पर करवट बदल रही थी मगर कोई फायदा ना हुआ। वो उठकर शाल ओढ़ती बाहर निकल आई मगर वो इसे कहीं नजर ना आया। दिल बेचैन हुआ और दूसरी जानिब बढ़ी तो वो इसे लॉन में रखी गई कोने वाली चेयर पर बैठा नजर आया। जिस चीज ने इसे ठिठकने पर मजबूर किया था वो इसके हाथ में जलता सिगरेट, क्योंकि इसने आज तक इसे स्मोक करते नहीं देखा था। वो नहीं जानती थी वो क्या करने जा रही थी, मगर वो इतना जानती थी कि वो बहरहाल इसका शोर है जिसका बढ़ा हुआ हाथ वो थोड़ी देर पहले छटक चुकी थी। दिल में अल्लाह की नाराजगी का डर गालिब आया। इसने आगे बढ़कर सिगरेट इसके हाथ से लेकर बुझा दी। ज़ारून चौंक कर सीधा हुआ। सोई नहीं आप? इसने एक नज़र इसे देखा। नहीं, नींद नहीं आई, वो सरसरी सा बोली। क्यों, आप तो सोने लगी थी। इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं सो रही थी, आपने जगा दिया। वो मुंह बना के बोली। मेरे पास परमिट है इस चीज़ का। वो गहरी नज़र इस पर डालते बावर करवाया। वो खामोश रही। खामोशी का ये दुरानियां तवील होता गया। दोनों को समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बोले। ठंड हो रही है, इधर बीमार पड़ सकती हैं आप। घर में शादी है। ज़ारूनी से वहां से हटाना चाहा। आप नाराज है मुझसे। बिलाकर वो अपने मतलब की बात पर आई। आप क्यों पूछ रही हैं? इसे समझ ना आई। बताएं भी जो पूछा वो जिद हुई। ये सवाल किस सिलसिले में है? ज़ारून ने बराह रास्त इसको देखकर पूछा। आपको पता है किस सिलसिले में है? वो चढ़ी। अगर मैं कहूँ कि नहीं तो? ज़ारून ने उल्टा इससे सवाल पूछा। तो मैं जाके सो जाऊंगी, और अगर मैं कहूँ हाँ तो आप मुझे माफ़ कर दें। इसने आराम से अपना मुद्दा पेश किया। तो आप यहाँ माफ़ी मांगने आई हैं? मतलब एक बार फिर मुझे मेरे हक से बर्दार किया जाएगा? मतलब हुरिया के पल्ले ना पड़ी इसकी बात। अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी ज़ात पर अपना तसर्रुफ चाहता हूँ तो? बोझल लहजे में जानलेवा सवाल आया। हुरिया नजरें झुका गई। खैर छोड़े, मेरे जज्बात इतने भी सरकश नहीं कि मैं इतने लगाम ना डाल सकूं। बेफिक्र होकर सो जाए। मैं नाराज नहीं हूँ। मेरे लिए बाप की बात की बहुत अहमियत है। इसने हुरिया की मुश्किल आसान कर दी। वो चले जाना चाहती थी मगर कदम उठने से इनकारी हो गए। दिल बागी हुआ जा रहा था। वो वैसे ही बुत बनी बैठी रही। जब भी ज़ारून ने हाथ बढ़ाकर इसे खींचकर अपनी गोद में बिठाया। अब आप मेरे ज़बर का इम्तिहान ले रही हैं। जितना भी मजबूत है मगर फिर भी हूँ तो गोश्त पोस्त का बना इंसान। जज्बात बेकाबू हुए जा रहे हैं। मलकियत का एहसास जोर पकड़ चुका है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपका मान तोड़ दूँ। इस बार कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए उठकर यहाँ आ गया। और आप हैं कि मुसलसल मेरे ज़ब्त को आजमाए जा रही हैं। ज़ारून ने इसकी गर्दन में मुंह घुसाया। हुरिया ने इसकी शर्ट मुट्ठियों में पींची। ज़ारून की पेट की हल्की सी चुभन इसकी गर्दन पर गुदगुदी सी कर रही थी। वो बेखुद होती इसके सीने पर सरक कर आंखें मूंद गई। हुरिया के दिल की धक धक ज़ारून को अपने सीने पर साफ महसूस हो रही थी। इसका नरम गदा सरापा रात के पुरफसों में लम्हे मिलके अजीब तिलिस्म बिखेर रहे थे। ज़ारून इसे बाहों में भरे कमरे में लाया। इनके दरमियान अब सिर्फ खामोशी थी, मगर इसके भी हजार मायने थे। सांसों की मध्यम आवाज, नाइट बल्ब के सबब नीम तारीकी में डूबा कमरा, सब माहौल को ख्वाबनाक बना रहा था। हुरिया को बेड पर लटाता वो इस पर झुका तो हुरिया की जान लबों पर सिमट आई। जज्बों से बोझल आंखें हुरिया के वजूद पर जमी हुई थी। नजर बार बार इसके लरजते कांपते होंठों पर अटक जाती। इसने झुककर इसके होंठों को अपनी दस्तरस में लिया। हुरिया को ज़ारून शाह की सांसों की महक अपने सांसों में घुलती हुई महसूस हुई। वो हल्का सा पीछे हटता पुरशौक निगाहों से इसका सुरख होता चेहरा देखने लगा। आंखें जोर से मीची हुई थी, होंठ भीग से गए थे। वो बेखुद सा होता फिर झुका। रुख अब कंधे की जानिब था। हुरिया का कंधा सुलगने लगा। धड़कनों की संगम पर वो दोनों बहक रहे थे। बहुत हसीन लग रही हैं इस वक्त, इतनी के नजर हटने से इनकारी है आज। दिल बेईमान हो जा रहा है, हवास बेकाबू हो रहे हैं। यह ख्याल ही बहुत दिलकश है कि आप मेरे लिए उतारी गई हैं ज़मीन पर। यह एहसास बहुत मसरूर कर देने वाला है कि आप मेरे निकाह में हो, और ज़ारून शाह को यह इकरार करने में कोई आर नहीं कि इसे अपनी बीवी से पहली और आखिरी मोहब्बत हो गई है। ज़ारून की ज़ोमैनी सरगोशियों पर सारा माहौल रक्स कर रहा था। हुरिया ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से परे हटाना चाहा, जबकि वो होश में कहाँ था। बेखुद सा सरशारी और खुमारी में बहता वो जा बजा इसके बदन पर अपनी लिमिट से फूल खिला रहा था। वो तो इसकी लम्हा ब लम्हा बढ़ती कुर्बत से पागल होने को थी। शाह, मुझे सांस नहीं आ रहा। पहली बार इसने लब खोलने की हिम्मत की। दिल धड़क धड़क कर जैसे बाहर आने को था। ज़ारून ने इसे खींचकर अपने सीने में समेटा। वो इसके सीने में मुंह दिए खुद को नॉर्मल कर रही थी। जब इसे अपनी कमीज पीछे से सिरकती हुई महसूस हुई तो सांस यखलख्त थमी। शाह, वो मैंने मनाई, मगर वो शायद सुनने के मूड में ना था। ज़ारून ने इसके बालों में उंगलियां फंसाए इसका चेहरा ऊपर किया। वो जल्दी से मुँह उसके सीने में छुपा गई। इसमें बिल्कुल भी हालत में इससे नजरें मिलाने की हिम्मत ना थी। अब कि इसके लब कंधे से काफी नीचे सबत हुए। हुरिया का कांप गई। इसने ज़ारून को जोर से थामा। मजबूती से थाम ले, क्योंकि अभी आपको सहारे की बहुत ज़रूरत पेश आने वाली है। यह कहते इसने हाथ बढ़ा के लैंप बुझा दिया। ज़ारून की सरगोशियां इसके कानों में रस खोल रही थी। ज़ारून का अलग ही रूप इसके सामने आया था। वो अपनी मनमानियां करता इसके बदन पर हर तरह से हक जता रहा था। रात ढलती जा रही थी और हुरिया इसकी शिद्दतों से पागल होती, धड़कनों को काबू करने में बेहाल हो रही थी। दूर किस्मत इनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। आने वाले कल में वक्त ने जाने इनके लिए क्या लिखा था।
सारी रात ज़ारून ने इसे जगाए रखा था। बामुश्किल 1 घंटा पहले वो इससे जान खलासी करवाती सोई थी, जब फिर से वो बहकने वाला लिमस फिर से महसूस हुआ। इसकी नींद भग से उड़ी। ज़ारून सुबह ही सुबह इस पर झुका हुआ था। ज़ारून प्लीज़। वो फिर से इसे इसी मूड में आता देख मरने वाली हो गई थी। वो तलात्तम खेस मोचों में फिर से इसे बहा ले जा रहा था। इसके नाना करने का इधर कोई असर नहीं हुआ। शाह प्लीज़, मेरी सांस बंद हो जाएगी। डोंट वरी, मैं अपनी सांसें दे देता हूँ। वो इसके लोगों पर रंग बिखेरने लगा। हुरिया हार मानते हुए खुद को फिर से इसके हवाले कर चुकी थी। वो अपनी मर्जी पूरी करता, लहाफ ओढ़े इसे अपने हिसार में जकड़े नींद की वादियों में उतर गया था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। सुबह से सबकी दौड़े लगी हुई थी। बारात का फंक्शन शहर के सबसे बेहतरीन बैंक्वेट में हाई सिक्योरिटी के अंदर मुनक्कद किया गया था। बारात को हवेली से रवाना होकर हाल पहुंच रहा था और हवेली में वापस आना था। उष्णा, मेहमा, फरवा और हुरिया पहले ही इराह को साथ लेकर रवाना हो चुकी थी। अरमान और रहान के साथ वो फार्म हाउस पहुंची थी, जहां 2 ब्यूटिशियन पहले से मौजूद थे। वे जल्दी से तैयार होने लगी। उष्णा का दिल परेशान सा था। वो रात का गया अभी तक वापस नहीं आया था, न कोई राब्ता किया था। खुद वो शर्म के मारे किसी से पूछ भी ना पाई। दूसरी तरफ हुरिया की सुबह से टांग खींची जा रही थी। सुबह जब वो भीगी भीगी शर्माई लजाई से कमरे से बाहर आई तो सबके मुंह से बेख्तियार माशाल्लाह निकला। बीजान जहाँ दीदा औरत थी, इसे देखते ही समझ गई थी आज वो इन्हें सुहागन लगी थी, जो शोहर के पहलू से उठ के आई हो। तब से फरवा और मेहमान ने इसे छेड़ कर बेहाल कर दिया था। सारी रात इनके भाई ने जान हवा किए रखी। अब वो दोनों इसे तंग किए जा रही थी। वह ज़ारून की आंख लगते ही फ्रेश होकर कमरे से खिसक आई थी। रेड डीप लहंगा जिस पर गोल्डन हैवी वर्क हुआ था पहने हुए ही रहा चांद को शर्मा रही थी। सबने इसे देखकर इसकी नजर उतारी। वो इस वक्त बैंक्वेट के अलग बने रूम में बैठी थी। वो सोगवार से मुसलसल हाथ मसल रही थी। इराह मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। तुम कौन सा कहीं और चाह रही हो? अपने ही घर जाना है, सब साथ होंगे, क्यों परेशान हो रही हो? मेहमान इसे नर्वस होते देखकर समझाया। अभी तो मुराद का कोई सीन ही नहीं आया। क्या मुराद ने मतलब क्या कहा? शादी पे भी कोई सीन नहीं आया। वैसे भी अब जब आएगा ना तो एक दफ़ा ही आएगा और उसका गुस्सा ना आ जाए। वो कहीं से भी वो कॉन्फिडेंट इराह नहीं लग रही थी। बहुत खामोश रहती थी। अब ना कोई जिद ना फरमाइश, वरना हवेली में वो सबसे ज़्यादा गुस्से वाली और धड़ल्ले वाली लड़की। जब भी बारात की आमद का शोर उठा, इराह ने बेसाख्ता वेट गुम हो गया। वेट अ मिनट गाइस, हमसे हमेशा गुम हो रहा है और इसमें तो बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये थोड़ा सा पीछे आएगा। हाँ जी, ये इधर है, इधर कहीं पे है। मिल गया। जब भी बारात की आमद का शोर उठा, इराह ने बेसाख्ता महिमा का हाथ थामा। उफ इराह, हद है। मुझे तुमसे हर किसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह नर्वस होगी अपनी शादी पर। क्या हो गया है? मुराद से शादी हो रही तुम्हारी, वो कोई गैर थोड़ी है। ऑफ वाइट और गोल्डन शेरवानी में शहजादों की शान बान लिया मुराद बेहद शानदार लग रहा था। इसकी पर्सनैलिटी का अपना ही चार्म था। माशाल्लाह, मुराद भाई बहुत वजीया लग रहे हैं। हुरिया ने आकर इन्हें सारा अहवाल बताया। मर्दों और औरतों की साइड अलग रखी गई थी। वसी पैमाने पर लोग इन्वाइटेड थे। खाने के बाद इराह को मुराद के साथ ले जाकर बिठाने का पैगाम आया तो वो इराह को लिए स्टेज की जानिब बढ़े। जब भी उष्णा की नज़र सामने स्टेज पर रहान के साथ बात करते मीरशाह पर पड़ी, एक सुकून की लहर इसके रगरोपे में सरायत कर गई। ब्लैक शलवार सूट और ब्लैक ही शाल लिए हुए था। इसकी वजाहत उष्णा को रश्क में मुब्तला कर दिया करती थी। मीरशाह की भी इस पर नज़र पड़ चुकी थी। नज़रों के तसादुम पर उष्णा ने गड़बड़ा कर नज़रें झुकाई। इराह को लाकर मुराद के पहलू में बैठा दिया गया तो सबने इनकी जोड़ी को सराहा। दूध पिलाई की रस्म के लिए सारी लड़कियां इराह की साइड पर थी और लड़के मुराद की पार्टी में थे। जी तो मुराद भाई क्या दे सकते हैं इराह को ले जाने के लिए? महिमा ने दूध का ग्लास थामे बाकायदा आगाज किया। आप लोग क्या लेंगे इन्हें मेरे साथ भेजने के लिए? मुराद ने सवाल के जवाब में सवाल दागा। सिर्फ 2 लाख। फरवा ने दरिया दिली दिखाई। सिर्फ क्या? लड़के तो चीख ही पड़े। 1 गिलास दूध की कीमत 2 लाख? खुदा का खौफ करो तुम, और दूल्हे की बहन हो तुम, अगर याद हो तो। अरमान ने फरवा को शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। इस 1 गिलास दूध की कीमत तुम क्या जानो अरमान बाबू? फरवा ने डायलॉग की टांग तोड़ी। हम अच्छे से जानते हैं, हमें मत बताओ तुम लोग दूध की कीमत। अच्छा कुछ डिस्काउंट नहीं हो सकता? लड़कों ने पैंतरा बदला। 1 रुपया भी कम नहीं होगा। यार ऐसा करो, मीर भाई को बुलाकर मेरे ख्याल में। नहीं हरगिज़ नहीं, वो सब तड़प ही तो गई थी। मगर इनके नाना करने के बावजूद अरमान इसे ऊपर स्टेज पर बुला चुका था। उष्णा जो बहुत
चहक रही थी। इसके आते ही वो शराफत से बैठ गई। छक्के तो छूटे हुरिया के जब इसने ज़ारून को स्टेज पर आते देखा। वो सुबह से कमरे से फरार होने के बाद अब ज़ारून को नजर आई थी। इसमें हरगिज़ भी हिम्मत ना थी इसकी बोलती निगाहों को सहने की। क्या मसला है? मीरशाह ने उष्णा का एकदम खामोश होना नोट कर लिया था। खुदा का कहर है भाई, मतलब ये एक दूध का गिलास ये चारों खवातीन ब्लैक में बेच रही हैं। और मेरी खास दरख्वास्त है आपसे और ज़रून भाई से, आप अपनी अपनी ज़ौजा मोहतरमा को थोड़े पैसे वैसे दे दिया करो यार। देखो क्या दिन आ गए हैं, वो यूं भले लोगों को लूट रही हैं। हुरिया और उष्णा ने बेख्तियार अरमान को घूरा। डिमांड क्या है? इसने अरमान की बकवास को इग्नोर किया। 2 लाख। अरमान ने लाख को लंबा किया। तो मसला क्या है? पैसे दो, बात खत्म करो। वाह वाह, मीरशाह जैसा कज़न होना चाहिए। मीरशाह ने मिनटों में मसले का हल बताया। माजरत भाईजान, गलती होगी, हमने आपको भाई समझकर बुलाया था, मगर हम भूल गए कि आप कुछ अर्सा पहले जन्मरीद हो चुके हैं। अरमान ने जलते करते कहा और वहां से भागा। महज एकदम ज़ाफ़रान हुई। आई थिंक महफिल सॉरी। उष्णा मारे शर्म के सर ही ना उठा सकी, जबकि मीर भी मुस्कुरा दिया। खैर 1 लाख में डील डन हुई तो मुराद को दूध पिलाया गया। यूं ही हंसी खुशी में रुखसती का वक्तान पहुंचा। वलीमा भी चूंकि शहर में ही था, इसलिए हवेली सिर्फ शहाना, दराब, शाह, फरवा, महमा, इरहा, बुराद और आहान जा रहे थे। बाकी सब इधर ही रुक गए थे। दराब शाह की गाड़ी में शहाना और फरवा पहले ही निकल चुकी थी, क्योंकि इन्हें जाकर कुछ इंतजामात भी करने थे। आहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मुराद शाह इसके साथ फ्रंट सीट पर, जबकि इरहा और महमा पिछली सीटों पर विराजमान थे। काजम शाह, बीजान, मेहराब शाह, रूसा, मीर शाह, उष्णा, ज़ारून, हुरिया और अरमान फार्म हाउस के लिए निकले थे, जबकि ज़मान को फंक्शन के बाद नहीं देखा गया था। उफ, बहुत थक के हुरिया और उष्णा बीजान के पास ही पसर कर बैठ गई। उष्णा को कमरे में जाना महाल लग रहा था, जबकि हुरिया परेशानी से संशा के फ़ोन का वेट कर रही थी। कुछ रस्मों के बाद इरहा को मुराद के कमरे में पहुंचा दिया गया। इरहा का दिल धड़क धड़क के पागल हुआ जा रहा था। सारा कमरा सिर्फ गुलाबों से सजाया गया था। हर तरफ से उठती गुलाब की महक इसके एहसासात को मुअत्तल कर रही थी। वो मुराद के कमरे में बहुत बार आई थी, लेकिन आज जिस हैसियत से वो यहाँ बैठी थी, क्या वो इसे ये हैसियत देगा? वो साकित बैठी सोचों में गुम थी कि पता ही नहीं चला कब इसकी आंखें बहने लगी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसका दिल जैसे बंद हुआ। कदमों की छाप पर इसका दिल मुट्ठी में आया। कैसे सामना करूँ उस शख्स का? मुराद को भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। इस वक्त के लिए इसने बहुत कुछ सोच रखा था, इस रात के लिए बहुत से ख्वाब सजाए थे, मगर जब सब खत्म हो चुका था। वो पोर सजी इसकी मलकियत बनी, इसकी सेज सजाए बैठी थी, मगर ये ख्याल भी इसके मुर्दा जज्बात को जगा ना सका। इसका दिल जैसे खाली हो गया था, हर एहसास, हर जज्बे से। वो आहिस्ता से बैठ के किनारे पर टिका, एक नज़र इसे देखा और अब भी नज़रें झुकाए बैठी थी। ये मामा ने आपके लिए दिए हैं। इसने एक डिब्बा इसके सामने रखा। इरहा मेरी कज़िन और अब मेरी बीवी भी हैं, और मेरी तरबियत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी भी तरह से आपकी तौहीन या आपकी दिल आज़ारी करूं, मगर मैंने आपको मना किया था ये शादी करने से। मुझे नहीं पता आपने खुद को सज़ा देने के लिए हिरा चुनी या फिर किसी पछतावे ने आपको ये फैसला करने पर मजबूर किया, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरी ज़ात आपके लिए कभी भी शोहर की हैसियत से काबिल कबूल नहीं थी। इसकी इतनी साफ गोई पर इरहा का दिल डूब कर रहा, गहराइयों में जा गिरा। मैं इरहा के लब फड़फड़ाए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर ज़ुबान ने साथ ना दिया। मुराद ने बात आगे बढ़ाई। खैर, ये रिश्ता जो बन चुका है मैं इसका पास रखूँगा। मेरी तरफ से आपको कभी किसी के सामने कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, मगर इस कमरे में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं माजरत खाऊँ आपसे। वो कितनी तमीज़ से, कितनी आदती से इसे माजरत कर रहा था, जबकि वो हक बजानिब था। इसका अंदाज, इसके अल्फाज का चुनाव इरहा को मज़ीद शर्मिंदा कर गया। मुराद शाह को मैं होटल के इसी कमरे में दफन कर आया था। इसके इस जुमले पर इरहा ने शिद्दत से अपने मरने की दुआ की। वो क्या कर चुकी थी अपने और इसके साथ? बहती आंखों से वो सर थामती वहीं गिरती चली गई। टेंशन, परेशानी और सुबह से भूखी होने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। मुराद ने जल्दी से झुककर इसका गाल थपथपाया, मगर वह टस से मस ना हुई। साइड टेबल पर पड़े जग में से गिलास में पानी लाकर इसने इसके मुंह पर छींटे मारे। 2-4 मिनट बाद वो हल्का सा कसमसाई तो मुराद ज़रा रिलैक्स हुआ। इसने इरहा के मुँह से पानी का गिलास लगाया। इरहा ने खाली खाली नज़रों से इसे देखते 2 घूंट पिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे ख्याल में आपको चेंज करके आराम करना चाहिए। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, आप बेफिक्र रहें मेरी तरफ से। वो संजीदा सा कहता उठ गया। वो इसके रोने, इसकी चुप्पियाँ, इसकी तबीयत की खराबी को क्या समझ रहा था? क्या वो इस कदर इससे बदगुमान हो चुका था? इरहा को कदम कदम पर अपने खसारे का शिद्दत से एहसास हुआ। मुराद चेंज करके निकला जब वो बेड पर बैठ के अपने दुपट्टे की पिन्स के साथ उलझ रही थी। अभी तक मुराद को इस सिचुएशन में समझ ना आया कि क्या करे। फिर खामोशी से आगे बढ़कर इसके दुपट्टे की पिन से निकालने लगा। वो इसके बिल्कुल करीब खड़ा था। इसके परफ्यूम की खुशबू इसकी इतनी नज़दीकी इरहा का तनफ्फुस बढ़ा रही थी। इसका एहसास, इसका दिल बहुत तेज़ी से बदल रहा था, मगर मुराद इस सबको सिर्फ एक पछतावा या खुद को दी जाने वाली खुद साख्ता सज़ा समझ रहा था। खैर, हालात ही ऐसे बन गए थे कि सब कुछ मिक्सअप हो चुका था।
इरहा जानती थी इसे बहुत समझदारी से काम लेना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मगर वो ये रिश्ता हर हाल में निभाएगी। वो खुद से अहद करती, चुपके चुपके मुराद के तने हुए चेहरे पर भी एक नज़र डाल लेती। वो अपना काम करके पीछे हटा तो अपना लहंगा संभालती आगे बढ़ी। जब इसका पाँव लॉन्ग टेल लहंगे में जाने कहाँ अटका के वो ज़मीन बोस हो ही जाती जब मुराद ने सराहत से इसकी कलाई थाम के संभाला। गिरने से तो बच गई, मगर 2-4 चूड़ियाँ टूट के इसकी कलाई को जख्मी कर गई थी। मुराद खामोशी से बेड की तरफ बढ़ा। वो पहले भी बहुत कम गो था, मगर इरा को इसकी खामोशी से वहशत होने लगी थी। आंखें एकदम भर आई। इससे पहले कि इसका जबर टूटता वो जल्दी से गिरती पड़ती वाशरूम में बंद हुई। आंसू तवातर से आंखों को भिगोने लगे। वो मुंह पर हाथ रखे रोती चली गई। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ किया। मैं गैर महरम के झूठे इकरार और मीठी बातों में आकर तेरे अहकामात को भुला दिया। अब ये मेरी सज़ा है कि मैं अपने महरम की मोहब्बत से महरूम हूँ। तो रहीम है मौला, मुझे माफ़ फरमा दे। मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी मोहब्बत, बच्चा और लगन से अपने शोहर का दिल जीत लूँ, इसके दिल में जगह बना सकूँ जो मैं अपनी गलती से खुद गंवा चुकी हूँ। काफ़ी देर रोने के बाद दिल का बोझ ज़रा हल्का हुआ तो वो एक नया अज़म लिए उठी। भारी भरकम लहंगे से खुद को आज़ाद किया। जब पलटी तो ये क्या, वो कपड़े तो उठाना ही भूल गई। उफ, क्या कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता आज मेरे साथ। अब क्या करूँ। जब से कमरे में आई थी कभी बेहोश हो जाती, कभी गिरने लगती और अब यही बाकी रह गया था। इसे सही में खुद पर ताव आया था। नाचार इस वाशरूम का दरवाज़ा नॉक किया। मुराद जो अपनी जगह पर लेट चुका था उठकर दरवाजे तक आया। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? वो मैं कपड़े लेना भूल गई। वो अपनी हरकतों की वजह से शदीद सुबकी महसूस कर रही थी। मुराद कबर्ड की तरफ बढ़ा जहाँ एक साइड पर इसके जोड़े लटकाए गए थे, मगर वो सब हैवी ड्रेसेस थे। इसने दूसरा पट खोला तो कुछ आरामदार सूट नजर आए। इसने एक लाइट ग्रे कलर का कमीज शलवार निकाला जिस पर ग्रे ही धागे से हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। इसने डोर नॉक किया। जी, अंदर से आवाज़ आई, ओपन द डोर। मुराद ने संजीदगी से कहा, जी, जबकि वो टॉवल में लिपटी हुई चली तो गई थी अपनी जगह से। क्या जी, ये कपड़े पकड़े अपने। इसने वजाहत की तो वो शर्मिंदा से हुई। ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर हाथ आगे बढ़ाया तो मुराद ने हैंगर इसके हाथ में थमाया। वो चेंज करके बाहर आई तो कमरे में सिर्फ इरहा की साइड का लैंप ऑन था। वो करवट लिए बिल्कुल कोने पर लेटा हुआ था। वो उंगलियां चटकाती हुई वही खड़ी थी। कमरे में कोई बड़ा सोफ़ा नहीं है जहाँ आप आराम फरमाएं। क्या सोचें, इसलिए फरमाने का सोचें, इसलिए बेहतर है बेड पर ही लेट जाए। मैं बता चुका हूँ, मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं। इसने करवट बदले बगैर ही अपनी बात इस तक पहुँचाई। इरा को फिर से रोना आया। वो इससे कैसे बताया कि वो गलत सोच रहा है। भला वो इससे कैसे डर सकती है जिसने इसकी इज्जत की हिफाजत की, जो अब इसका शोहर था, इसके जिस्म जान का मालिक। वो तो सिर्फ शर्मिंदा थी इससे, मगर वो इसकी झिझक, इसकी शर्म को गलत मतलब में ले रहा था। वो आहिस्ता से कदम बढ़ाती बेड तक आई। जब इसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी, एक ट्यूब पर पड़ी, यकीनन मुराद ने रखी होगी। इसका दिल इसकी केयर पर मजीद बोझल हुआ। वो इस कैसे जान लेता था इसके बारे में सब। इतना सब होने के बावजूद इसका रवैया इसके साथ बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा किसी सतही से मर्द का हो सकता था। इसने पलटकर अपने रूड मगर केयरिंग से मसीहा की पुश्त को देखा, फिर ट्यूब की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर कलाई पर लगाई। इसे अंधेरे से डर लगता था, इसलिए इसने अपनी साइड का लैंप ऑन ही रहने दिया और कोने उसमें टिक कर लेट गई। जाने ये फासला कब से मिटने वाला था। एक थका देने वाले दिन के बाद अब वो फ्री होकर अपने कमरे में आया था। इसे सारा दिन इंतज़ार रहता था रात के आने का, क्योंकि रात में वो अकेला बैठकर अपने ख्यालों की दुनिया में मेहमा से ढेरों बातें किया करता था। जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के किसी अलहड़ दोशीज़ा की तरह इसे अपनी ख्याली दुनिया में जाने की जल्दी आई थी। कभी वो इससे बातें करते हुए बेतहाशा हंसते था तो कभी अपनी कम मायगी के एहसास पर आंखें नम हो जाती थी। सब इसे अपने अब वक्फे से शादी करने का बोल रहे थे, मगर जब भी ऐसी कोई बात हो रही होती तो हान को लगता था कि जैसे वो कहीं से इसे घूर रही है, गुस्से से देख रही है। हान को चारों तरफ इसका नाराज सा चेहरा नजर आने लगता था। क्या थी इसकी ज़िंदगी, एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। वो धोखा जो हर रोज़ खुद को देता था। वो सारी खुशियाँ जो इसने चाही उठा के झोली में अपनी रख ली। हमारे हिस्से में अजर आए, जवाज आए, असूल आए। हूरिया नज़र बचाकर कमरे में चली आई। इसे ज़ारून के आने से पहले अपने बाबा से बात करना थी। इन्हें सारी बात से आगाह करना था। दरवाज़ा बंद करके इसने जल्दी से हसन शाह का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी। वो सख्त परेशान थी कि क्या करे। पहले इनका प्लान और था, मगर अब गुजरी रात में सब कुछ ही बदल गया था। हेलो हूरिया, हसन शाह की आवाज़ ने इसे ख्यालों से बाहर निकाला। बाबा, मैं वो सीडी आपको कैसे भी करके ढूंढ दूंगी, मुझे कुछ टाइम चाहिए। और वैसे भी हम हवेली नहीं है बाबा। हूरिया ने बहुत ढूंढा, मगर इसे ज़ारून के रूम में से सीडी कहीं नहीं मिली थी। इसीलिए हसन शाह ने प्लान चेंज किया था कि वो ज़ारून को बेहोश की दवा पिला के हवेली से निकल आए। जब सुबह सबको पता चलेगा कि ज़ारून शाह की बीवी गायब है तो वो ऐन वलीमे वाले दिन इतने लोगों के सामने ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और खुद इसको तलाक दे देगा। इन लोगों को खुला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हूरिया, क्या मतलब इस बात का? तुम जानती हो ना कि अगर आज रात ये काम ना हुआ तो कल वलीमे की तकरीब होगी, और अगर वलीमा हो गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगा बेटा। हसन शाह ने हत्तल मकान
अपने लहजे को नॉर्मल रखा। बाबा, मैंने इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया है। जैसा हो रहा है होने दें। आप परेशान नहीं हो। जैसा आपने बताया था यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं और अब तो ज़ारून भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हुरिया ने ढके छुपे अल्फाज में अपना फैसला सुनाया, क्योंकि अब तो एक दूसरे का लिबास बन चुके थे। वो इसके वजूद पर अपनी पक्की मोहर लगा के इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। अब तो वो इससे पीछा छुड़वा के भी अलग ना हो पाएगी। हुरिया के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हुरिया वहाँ किसी से घुले मिले। हसन शाह को अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था, मगर वो किसी भी तरह ज़ारून शाह से हार नहीं मान सकता था। जिस तरह ज़ारून ने इनके सामने इनकी बेटी से निकाह किया, कुरैशी साहब की फैमिली को सब बताया, इन्हें कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, वो इस सब का बदला लेकर। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बाबा, मैं अब अपना मजीद तमाशा नहीं बनाना चाहती। ओके, जैसे तुम्हारी खुशी, मगर तुम जानती हो ना कि ज़रून शाह तुम्हें शायद कभी मुझसे मिलने ना दे। बाबा, मैं इन्हें कुछ टाइम तक मना लूँगी, आप परेशान ना हो। बात की बाद में देखी जाएगी। भी 10 मिनट तक फार्म हाउस से थोड़ा दूर तुम्हारा वेट करूँगा। तुम आखिरी बार अपने बाबा से मिलने आ जाओ। मैं सुबह होने से पहले तुम्हें वापस छोड़ जाऊँगा। मगर बाबा, ज़ारून मुझे नहीं आने देंगे। अभी तो वो आपका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं, वरना तो वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो वो बेहोशी की दुआ तो साथ लाई हो ना। किसी तरह ज़ारून को पिला दो, किसी चीज़ में मिला के। तुम्हारा बाप तड़प रहा है अपनी बेटी से मिलने को, इसे देखने को। मैं तुम्हें ज़ारून के होश में आने से पहले वापस छोड़ जाऊँगा। कुछ देर बाप बेटी अपने घर में वक्त गुजारेंगे, बीते दिनों को याद करेंगे, पुरानी बातें, किस्से, कहानियाँ। यकीन मानो, मेरा तो घर ही वीरान हो गया है। मेरा कौन है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा? वो नम लहजे में बोले। हुरिया तड़प ही तो गई थी अपने बाबा की भीगी आवाज़ सुनकर। ओके बाबा, मैं चेक करती हूँ। वो मेडिसिन मेरे बैग में ही थी। ज़ारून अभी कमरे में नहीं आया था। इसने जल्दी से अपना बैग उल्टा पलटा तो वो छोटी सी शीशी से नजर आ गई। इसने कांपते हाथों से शीशी निकाली और किचन की तरफ बढ़ी। जाने वो जो करने चली थी वो ठीक था या गलत लग रहा है हमें तो। इसने दूध के गिलास में वो मेडिसिन मिलाई और शीशी निचली कैबिन में चीज़ों के पीछे छुपा दी। वो कमरे में आई तो ज़ारून कमरे में आ चुका था। वो नज़रें झुकाए बामुश्किल आगे बढ़ी। इस गुस्ताखी का मतलब? ज़ारून ने इसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए सवाल किया। कौन सी गुस्ताखी? हुरिया का दिल बेतहाशा धड़का। वो जो आपने सुबह की। आपने हिम्मत कैसे की मेरे उठने से पहले कमरे से बाहर कदम रखने की? वो इसे अपने बाजू के हिसार में मिलते खमार भरे लहजे में बोला। वो तो बारात से पहले हमें इरहा को इधर लेकर आना था और आप सुबह तो सोए थे। मुझे नहीं पता था कब उठेंगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता इतनी देर कमरे में रहना। सब मेहमान थे घर पे। हुरिया ने नर्वस होते समझदारी से जवाब दिया। इसकी गुर्बत इसे कमज़ोर करी थी। एक तरफ शोहर था तो दूसरी तरफ बाप था। तो क्यों नहीं सोने दिया मुझे सारी रात? ज़ारून का लहजा मजीद बोझल हुआ। इसकी इस कदर बेशर्मी से लगाए गए इल्ज़ाम पर इसका दिमाग भग से उड़ा। छूटे गई कि उसने रुख मोड़े बामुश्किल कहा। अच्छा, मैं झूठा हूँ? क्या झूठ बोला मैंने आपको? किसने कहा कि इतनी प्यारी लगे? और आपके दिल को किसने कहा कि वो मुझे बहकाए? मेरा क्या कसूर? जाने कैसा नशा, कैसा खुमार है मेरा, खुद पर इख्तियार ही नहीं रहता। वह जज्बों से चूक गंभीर लहजे में बोलता हुरिया को पीछे से अपने सीने से लगा चुका था। हुरिया की तो जान पर बनाई थी। उफ़, किस रोमांटिक किस्म की रूह घुसाई है हर वक्त। नाक ओके, ये पता नहीं क्या लिखा है। आई थिंक नाक मुँह चढ़ाने वाला। ज़ारून शाह में इसने तो एक ही रात में हुरिया के छक्के छड़वा दिए थे। बाकी की आशिकी फिर चार लीजिएगा, पहले दूध पी लें। वो मुश्किल से खुद को इसके हिसाब से निकाल पाई। जो आपका हुक्म। वो फरमाबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते दूध पीने लगा। टेस्ट से कुछ अजीब सा लगा, मगर इसने इतना गौर ना किया। चलो, तुम्हें किसने कहा कि गौर ना करो? तुम्हें किसने पुलिस में रख लिया? जब कुछ अजीब लग रहा है तो गौर करो। वह सारा दूध खत्म कर चुका था तो हुरिया ने इसे कपड़े थमाए। वह शराफत से वाशरूम की तरफ बढ़ गया। हसन शाह के मुताबिक दवान ने 10-15 मिनट बाद अपना असर दिखाना था और इसे इस दौरान वहाँ से निकलना था। इसने जल्दी से फ़ोन निकाला। बेल जा रही थी। बाबा आप आ गए? वेट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पर जो दरख्त लगे हैं सड़क के किनारे, इधर खड़ा हूँ मैं। तुम बस फ़ौरन निकलो। ज़ारून ने दूध तुम्हारे सामने पिया था? जी बाबा, मैं दूध में मिला दी थी। उन्होंने मेरे सामने सारा दूध पिया है। मैं बस निकलती हूँ अभी 5 मिनट तक। हसन शाह बजीद थे। वो फ़ौरन वहाँ बाहर आ जाएगी, मगर वो ऐसे नहीं निकल सकती थी जब तक ज़ारून होश में था। कौन सी दवा पिलाई है मुझे? वो जो कपड़े चेंज करके ही वापस आ गया था। हुरिया की बात सुन चुका था, जबकि हुरिया को लगा वो शावर ले रहा होगा। वो बात में इतना मगन थी कि मुड़ के देख ही ना सकी। चलो जी, गए गाँव से आ ही रह गया सी। ज़ारून ने बाजू से पकड़कर रुख अपनी जानिब मोड़ा। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी दवा पिलाई है अपने बाप के कहने पर? क्या प्लान है तुम्हारे बाप का? वो एक पल में आपसे फिर तुम पर आ गया था। कोई प्लान नहीं ज़ारून, क्या हो गया आपको? इधर आए आप ना चाहते हुए भी इसका लहजा लड़खड़ा गया। मैंने खुद सुना है जब तुम और तुम्हारा बाप सारे प्लान्स तरतीब दे रहे थे। ज़ारून, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी, आप मेरा यकीन करें, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। मैं कैसे समझाऊँ सारी बात? बाबा ने मुझे कोई सी
कोई सीडी ढूँढने को बोला था कि मैं वो नहीं इन्हें दे दूँ तो आप मुझे छोड़ देंगे। मगर ये तब की बात है जब मैं खुद भी यही चाहती थी, मगर अब वो सिर्फ़ मिलने के लिए बुला रहे हैं। मैं भी इन्हें मिलकर सब बताना चाहती थी। हुरिया इसको यकीन दिलाने को नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। ज़ारून का सर बुरी तरह चकराने लगा था, अब गुट-मुट होने लगा था। वो सर थामे सोफ़े पर बैठता चला गया। हुरिया भागकर इस तक आई। ज़ारून ने झटके से इसे खुद से दूर किया। सीडी लेने भेजा था तुम्हारे बाप ने, यहाँ इस मिशन पर थी तुम। ओह! मैं कैसे भूल गया, हसन शाह की बेटी हो तुम। कैसे चूक गया मैं तुम्हारे मामले में, कैसे इतबार कर लिया मैंने तुम पर, जबकि तुम्हारे तो खून में ही धोखा शामिल है। चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, मेरे घर से। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। वो धाड़ा जब भी हुरिया की नज़र इसकी नाक से निकलते खून पर पड़ी, इसके पैरों तले से ज़मीन खिसकी। ज़ारून वो फिर से आगे बढ़ी इसे थामने को, मगर वो तो इसे हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। ज़ारून, आपकी नाक से खून निकल रहा है। तो जब ज़हर मुझे दिया था तब नहीं पता था? तुम्हें क्या लगा था फूल चढ़ेंगे नाक की जगह? खून की जगह, सॉरी। इतनी सिचुएशन में भी इसे यही सूझ रहा है। ज़हर, इसने फटी-फटी निगाहों से ज़ारून को देखा। ज़ारून वो सिर्फ बेहोशी की दुआ थी। जैसा बाप वैसी बेटी। अपने पहले बाप ने मेरा सब कुछ छीन लिया, फिर बेटी ने सब लूट लिया। मार दिया ज़ारून शाह को। इसकी सांसें उखड़ने लगी थी, बार-बार नाक से बहते खून को साफ कर रहा था। आंखें अब बंद होने लगी थी। मुझे मार दिया क्योंकि मुझसे ज़्यादा ही चाहिए थी। मेरे बच्चे को भी मार देना, क्योंकि आने वाले वक्त में वो तो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकता है, बल्कि हसन शाह खुद ही ये काम कर देगा। बस ज़ारून शाह के बच्चे को भला क्यों कर इस दुनिया में आने देगा, जिसने अपनी बेटी के साथ मिलकर ज़ारून शाह को मार डाला। हाँ, मेरे बच्चे को भी मार देना। ये आखिरी जुमले इसके मुंह से निकले थे। बरबरी रेत की मानी दफो वहीं ज़मीन पर गिरता चला गया। इसके अल्फाज हुरिया का दिल चीर रहे थे। हुरिया चीखते हुए इस तक आई थी। वो आंखें नहीं खोल रहा था। ज़ारून प्लीज़ उठे, मैंने कुछ नहीं कहा किया, प्लीज़ आंखें खोले। ज़ारून उठ जाए। वो रोते हुए इसका सर गोद में रखे इसका चेहरा थपथपा रही थी, मगर नरादत बीजान। मीर भाई, उशना कोई है? वो वहीं बैठी सबको ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रही थी। कोई है? प्लीज़ ज़ारून को देखें, ये उठ नहीं रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे। ज़ारून, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ ऐसे मत करें, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुने। ज़ारून, आप मेरे साथ यूँ नहीं कर सकते। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? आप तो मोहब्बत करते मुझसे, तो मेरी बात नहीं मानेंगे क्या? अब उठ जाए ना ज़ारून, प्लीज़। कोई है? सुन रहा है क्या? मीर भाई कहाँ हैं आप? किधर चले गए हैं सब? वो फिर से चलाई। अरमान दौड़ते हैं आपके कमरे में दाखिल हुआ तो कदम दरवाजे पर ही चमके। अरमान, प्लीज़ अपने भाई को देखो, ये उठ क्यों नहीं रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वो पागलों की तरह ज़ारून को झंझोड़ रही थी। अरमान, वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? इधर आओ, उठाओ इन्हें। वो अरमान को वहीं जमे देखकर तैश में आई। अरमान को खौफ सा महसूस हुआ। इसका दिल जैसे बंद होने को था। वो खुद डॉक्टर था, बहुत सीरियस केसेस भी इसने हैंडल किए थे, मगर सामने का मंजर इसे हिला के रख रहा था। अरमान का दिल बैठा जा रहा था। दिल किसी अनहोनी का सोच के ही लर्ज़ गया था। आगे तो चलो, इधर ही खड़े रहोगे तो मर जाएगा वो। इसका शेर जैसा भाई कैसे बेसुध पड़ा था ज़मीन पर। दिल तो कर रहे हैं यहाँ पे एंटर करके आपको और हमें दोनों को ही मुसीबत में डाल दें एक मरतबा। लेकिन चलो ठीक है, फिर यहाँ पे एंड करते हैं नावल को, पार्ट को। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वैसे तो मैं आपको इस कशमकश में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन प्लीज़ हमें याद करवा दीजिएगा कि अगली वीडियो में हमें मतलब जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है? आप हमें रिमाइंड करवा दीजिएगा, हम आपको कल ही या परसों ही वीडियो अपलोड करके दे देंगे। हमें याद भूल जाता है, ऐसे ही मैं मिस्टर बजाज लोग का याद भूल जाता है उसकी वीडियो को अपलोड करना। खैर, उसकी वीडियो आई थिंक अपलोड हो चुकी होगी। ओह नो, उसकी वीडियो तो अपलोड हो गई होगी, हमें उसे शेयर करना था। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये देख लें हमारा गला ख़राब है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और देखते हैं कि भी आगे क्या होता है। हमें तो लग रहा है आगे बस ना माशाल्लाह कोई धमाका ही होगा। वो बेचारी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन हो गया। अब ये यकीन नहीं करेगा, देखो क्या होता है। खैर, और एक अच्छा सा मुकम्मल नावल भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।